नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं MPPAT 2025 की तैयारी हेतु चल रही विशेष सीरीज में, जिसका नाम है टॉप 30। प्रतिदिन आपको पशुपालन और फसल उत्पादन के प्रमुख 30 MCQ प्रश्न देखने को यहाँ पे मिलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पशुओं की बीमारियाँ, और जिसमें विशेष रूप से हम गाय से संबंधित बीमारियों की बात करेंगे, जहाँ से मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गायों में थनैला रोग का प्रमुख कारण क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी? तो आपका जो गायों में थनैला रोग होता है, जिसे मैस्टिस कहा जाता है, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थनैला रोग मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया के कारण होता है, जो थनों में संक्रमण पैदा करता है। दूसरा प्रश्न है, थनैला रोग के लक्षण क्या हैं? दूध में रक्त, सूजे हुए थन, बुखार और कम भूख, दोनों ए और बी, या कोई लक्षण नहीं? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ए और बी यानी दूध में रक्त और सूजे हुए थन, और ऑप्शन बी बुखार और कम भूख, ये सभी जो लक्षण हैं ये थनैला रोग में दिखाई देते हैं। थनैला रोग में थन सूज जाते हैं, दूध असामान्य रक्त या मवाद के साथ आता है, और गाय को बुखार भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न साथियों, खुरपका मुंहपका रोग जिसे FMD कहा जाता है, उसका कारक क्या है? फुट एंड माउथ डिसीज, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या कवक? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, ये वायरस के कारण होता है। यदि हम बात करें कि कौन सा, तो पिकोरना नामक परिवार का एक वायरस होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक संक्रामक रोग हो जाता है। चौथा प्रश्न है, खुरपका मुंहपका रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? मुंह और खुरों के बीच में छाले, दस्त, बाल झड़ना या आंखों से पानी आना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुंह और खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं पशुओं के। इस रोग में क्या होता है, छाले पड़ने से पशुओं में लंगड़ापन का लक्षण भी दिखाई देता है। वायरस के कारण होने वाला ये रोग है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पांचवा प्रश्न है, गायों में गलघोटू रोग का कारण क्या है? पेस्ट्रियोला मल्टीसीडा, माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, कॉलस्ट्रीडियम या ब्रूसेला? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो आपका बैक्टीरियल रोग होता है वो विशेष रूप से बरसात के मौसम में फैलता है। जो गलघोंटू रोग होता है पेस्ट्रियोला मल्टीसीडा के कारण होता है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। छठवां प्रश्न साथियों, गायों में गलघोटू रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? गले में सूजन और सांस लेने में कठिनाई, दस्त और निर्जलीकरण, दूध उत्पादन में वृद्धि या त्वचा पर चकत्ते? ए इज द राइट आंसर। गले में सूजन और सांस लेने में कठिनाई होती है। किस रोग में? गलघोटू रोग में। गलघोटू रोग में गले और फेफड़ों में सूजन आ जाती है पशुओं के, जिससे उन्हें सांस लेना क्या है, मुश्किल हो जाता है। सातवां प्रश्न दोस्तों, ब्रूसेलोसिस रोग का दूसरा नाम क्या है? बांझपन रोग, गर्भपात तूफान, दोनों ए और बी, या कोई नहीं? तो बांझपन रोग और गर्भपात तूफान दोनों को ही ब्रूसेलोसिस के नाम से जाना जाता है। ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जो गायों में गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। आठवां प्रश्न साथियों, गायों में टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस का कारक कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, एस्कीरिया कोली, साल्मोना या स्ट्रेप्टोकोकस? ए इज़ द राइट आंसर। जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस होता है, यही गायों में टीबी का कारक होता है। ये बैक्टीरिया फेफड़ों और लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है और गायों में टीबी रोग को फैलाता है। गायों में अफरा, जिसे ब्लॉट रोग कहा जाता है, उसका कारण क्या होता है? पेट में गैस जमा होना, वायरल संक्रमण होना, कवक के कारण या परजीवी के कारण? तो ए इज़ द राइट आंसर। जब पशुओं के पेट में ज़्यादा गैस जमा हो जाती है तो अफरा यानी ब्लॉट रोग का ये कारण बनता है। ये रोग हरे चारे या दाने के अधिक सेवन से होता है, जिससे पशुओं के पेट में अधिक गैस जमा हो जाती है। 10वां प्रश्न दोस्तों, अफरा रोग के उपचार में क्या उपयोग किया जाता है? ट्रोकर और कैनुला, एंटीवायरल दवा, एंटीहिस्टामाइन या विटामिन इंजेक्शन? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ट्रोकर और कैनुला क्या है, यंत्र होते हैं ये, जिससे पशु के पेट में जो गैस है उसे निकालने में इनका उपयोग किया जाता है। और अफरा रोग में पशुओं को उपचार के माध्यम से ट्रोकर और कैनुला का उपयोग जो है किया जाता है। 11वां प्रश्न दोस्तों, गायों में जॉन्स रोग का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, कॉलस्ट्रेडियम, ई कोली या साल्मोला? तो जो माइक्रोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस होता है, ये गायों में जॉन्स रोग का प्रमुख कारण बनता है। ये रोग पुराने दस्त और वजन घटने के कारण होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, जॉन्स रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? पुरानी दस्त और वजन कम होना, बुखार और खांसी, त्वचा पर घाव या दूध में रक्त होना। ए इज द राइट आंसर। जो पुरानी दस्त और वजन कम होना है, इसके कारण ही ये जॉन्स रोग के क्या है, प्रमुख लक्षण हैं। ये रोग आंतों को प्रभावित करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। और जॉन्स रोग के लक्षण और कारक दोनों आपको याद रखने हैं। 13वां प्रश्न दोस्तों, गायों में कीटोसिस का कारण क्या है? ऊर्जा की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी या खनिज की कमी। ए इज़ द राइट आंसर। ऊर्जा की कमी गाय में कीटोसिस का कारण बनती है। ये रोग गायों में क्या करता है, दूध उत्पादन के दौरान ऊर्जा की कमी से होता है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, कीटोसिस रोग का लक्षण क्या है? दूध में कीटोन की गंध, बुखार और खांसी, त्वचा पर चकत्ते या आंखों से पानी आना। ए इज़ द राइट आंसर। दूध में कीटोन की गंध आती है, यही कीटोसिस रोग का प्रमुख लक्षण माना जाता है। दूध और सांस में जो पशुओं के कीटोन की गंध प्राप्त होती है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाय में कीटोसिस रोग हो गया है। 15वां प्रश्न दोस्तों, गायों में रिकेट्स रोग का कारण क्या है? कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, प्रोटीन की कमी, वायरस या परजीवी के कारण। ए इज़ द राइट आंसर। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण गायों में रिकेट्स रोग होता है। ये हड्डियों के कमज़ोर होने का कारण बनता है। 16वां प्रश्न दोस्तों, गायों में एंथ्रैक्स रोग का कारक क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस, कॉलस्ट्रेडियम, ब्रूसेला या ई कोली। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ए इज़ द राइट आंसर। बैस्कुलस एंथ्रेसिस जो होता है वो एंथ्रैक्स रोग का कारक होता है। ये एक घातक बैक्टीरियल रोग है जो रक्तस्राव और अचानक मृत्यु का कारण बनता है, और विशेष रूप से ये गायों में देखने को मिलता है। 17वां प्रश्न दोस्तों, गायों में एंथ्रेक्स का प्रमुख लक्षण क्या है? अचानक मृत्यु और रक्तस्राव, दस्त, दूध उत्पादन में वृद्धि या त्वचा पर चकत्ते। ए इज़ द राइट आंसर। अचानक मृत्यु और रक्तस्राव क्या है? एंथ्रेक्स रोग। इसे प्लीहा या काला बुखार भी कहा जाता है, और ये रोग तेजी से फैलता है और अचानक मृत्यु का कारण बनता है। लगभग इस समय असंभव है कि पशु को बचाया जा सकते। अगर उसे एंथ्रेक्स हो गया है तो गाय को बचाना असंभव हो जाता है, और इसमें अचानक मृत्यु रक्तस्राव के साथ हो जाती है। 18वां प्रश्न दोस्तों, गायों में परजीवी रोग का उदाहरण क्या है? फीता कृमि, थनैला, गलघोंटू या खुरपका मुहपका। परजीवी पूछा गया है, तो जो फीता कृमि होती है वो आंतों में परजीवी के रूप में रहती है और पोषक तत्वों को अवशोषित करती रहती है, मतलब जो दूसरे पे निर्भर है। बाकी सबके तो अपने अपने बैक्टीरिया वायरस हैं, लेकिन ये क्या है, आंतों में परजीवी के रूप में रहता है। तो फीता कृमि आपको याद रखना है, गायों में परजीवी रोग का एक उदाहरण है। 19वां प्रश्न दोस्तों, गायों में दूध बुखार मिल्क फीवर कहा जाता है, उसका कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी, वायरस या बैक्टीरिया। ए इज़ द राइट आंसर। कैल्शियम की कमी के कारण ही दूध बुखार, जिसे मिल्क फीवर कहा जाता है, वो होता है। ये रोग ब्याने के बाद, जब पशु ब्याह जाता है उसके बाद कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिलता है। दूध बुखार का प्रमुख लक्षण क्या है? मांसपेशियों में कमजोरी और लेटना, दस्त और निर्जलीकरण, बुखार और खांसी, त्वचा पर चकत्ते। ए इज़ द राइट आंसर। मांसपेशियों में कमजोरी और पशु लेट जाता है। इसमें क्या, गाय अक्सर लेट जाती है, उठने में असमर्थ होती है, तो समझ जाइए आप उसे दुग्ध ज्वर, जिसे दूध बुखार या मिल्क फीवर कहा जाता है, ये इसके प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। 21वां प्रश्न साथियों, गायों में रेबीज रोग का कारक क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी। तो ए इज़ द राइट आंसर। जो वायरस है रेबीज का रेब्डो वायरस जो होता है, उसके कारण ही गायों में रेबीज रोग होता है, और ये जानलेवा हो सकता है। 22वां प्रश्न, रेबीज रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? असामान्य व्यवहार और लार टपकाना, दस्त और निर्जलीकरण, दूध में कमी या त्वचा पर घाव। ए इज़ द राइट आंसर। असामान्य व्यवहार पशु करने लगता है और लार टपकाने लगता है। ये गाय में आक्रामक या असामान्य व्यवहार दिखा सकती है। अगर ऐसा हो, आप समझ जाइए कि गाय को क्या है, रेबीज रोग है। ये ही रेबीज रोग के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। 23वां प्रश्न दोस्तों, गायों में लंपी स्किन डिसीज का कारक क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, कवक या परजीवी। ए इज़ द राइट आंसर। जो वायरस होता है वही गाय में क्या है, लंपी स्किन डिसीज का कारक बनता है, और लंपी स्किन डिसीज पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो त्वचा पर गांठों को बनाता है। कौन सा वायरस? पॉक्स वायरस आपको याद रखना है, ये लंपी स्किन डिसीज का कारक है।
20वां प्रश्न, लंपी स्किन डिसीज का प्रमुख लक्षण क्या है? त्वचा पर गांठें और बुखार, दस्त और निर्जलीकरण, दूध में रक्त और आंखों में पानी आना। ए इज द राइट आंसर। त्वचा पर गांठें और बुखार ही लंपी स्किन डिसीज का प्रमुख लक्षण होता है। त्वचा पर गांठें और दूध उत्पादन में कमी इसके प्रमुख लक्षण हैं। 25वां प्रश्न दोस्तों, गायों में परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? डीवर्मिंग दवाएं, एंटीवायरल दवाएं, एंटीहिस्टामाइन या विटामिन इंजेक्शन। ए इज़ द राइट आंसर। जो डीवर्मिंग दवाएं होती हैं जैसे कि एल्बेंडाजोल परजीवियों को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। 26वां प्रश्न दोस्तों, गायों में खुरपका मुहपका रोग से बचाव के लिए क्या किया जाता है? टीकाकरण, एंटीवायरल दवा, विटामिन सप्लीमेंट या कोई उपाय नहीं है? हाँ, उपाय है। टीकाकरण के द्वारा खुरपका और मुहपका जैसे रोग, जिसे FMD फुट माउथ डिसीज के नाम से जाना जाता है, वैक्सीन नियमित टीकाकरण से इस रोग को रोका जा सकता है। 27वां प्रश्न दोस्तों, गायों में थनैला रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? थनों की स्वच्छता बनाए रखना, अधिक चारा देना, कम पानी देना या कोई उपाय नहीं है? थनों की स्वच्छता यदि हम बनाए रखेंगे तो थनैला रोग से जो है बचा जा सकता है। थनों को दूध निकालने से पहले और बाद में साफ हम यदि कर लेंगे तो थनैला रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। 28वां प्रश्न दोस्तों, गायों में दस्त का सामान्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी, विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी या खनिज की कमी। बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। इसी कारण गायों में दस्त होता है। ई कोली या साल्मोनेला जैसे जो परजीवी होते हैं ये दस्त का कारण बनते हैं। 29वां प्रश्न, गायों में दस्त के उपचार में क्या महत्वपूर्ण है? निर्जलीकरण रोकने के लिए तरल पदार्थ देना, अधिक चारा देना, विटामिन इंजेक्शन या कोई उपचार नहीं है? तो निर्जलीकरण रोकने के लिए तरल पदार्थ जैसे पानी है। पानी की कमी से ही तो दस्त जैसे रोग होते हैं। पशुओं को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा, निर्जलीकरण से हम यदि रोक लेंगे तो गाय में दस्त का उपचार भी संभव हो सकता है। तो दस्त में निर्जलीकरण को रोकना सबसे प्राथमिक उपचार माना जाता है। आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न, गायों में रोगों से बचाव के लिए सामान्य उपाय क्या हैं? नियमित टीकाकरण और स्वच्छता, अधिक दाना देना, कम पानी देना या कोई उपाय नहीं है? ए इज़ द राइट आंसर। नियमित टीकाकरण और स्वच्छता के द्वारा ही गायों में रोगों से बचाव संभव है। टीकाकरण, स्वच्छता और उचित पोषण रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो हुए आपके गाय से संबंधित प्रमुख प्रश्न, उनके रोगों से संबंधित प्रमुख प्रश्न। पशुपालन से ऐसे ही जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत आते हैं, प्रतिदिन आपको टॉप 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और आपका कंप्लीट सिलेबस लगभग आने वाले 20 दिनों में आप तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आपकी MPPAT की परीक्षाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।